हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए आर एस अग्रवाल मैथ से जो आपका चैप्टर चल रहा है आयु संबंधी प्रश्न। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि बीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 5:7 है। देखिए, ये है बीणा की और राहुल का जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 का और 7 का। ठीक है, आगे कहा है कि दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:3 का। ये दिनेश और राहुल की बात की गई है। ये कितना है, 5:3 का। अब इसको करने के दो तरीके हैं कि जब इसकी बीणा की जो वर्तमान आयु दे रखी है वो दे रखी है किसकी, 21 वर्ष दी हुई है ना, सॉरी 15 वर्ष यहां पर दी हुई है। तो 15 वर्ष जो दी हुई है, 15 वर्ष हमारी किसके बराबर होगी, अनुपात में 5 के बराबर होगी 15 वर्ष। और इस 7 की हम उसी से निकाल सकते हैं। देखिए 5 अगर 15 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 3 के। भाई 5 दिया 15, तो 7 कितने के बराबर होगा, 7 गुणा 3 बराबर ये 21 आ जाएगी। तो बीणा की अगर 15 वर्ष है तो राहुल की कितनी आ जाएगी, 21 वर्ष। इस अनुपात के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है दिनेश की 4 वर्ष बाद। तो पहले दिनेश की हम अभी यानी वर्तमान की आयु निकाले, तो वो कैसे निकालेंगे, राहुल की है 21 वर्ष, तो ये 3 के बराबर दे रखी है 21 वर्ष। तो यहां से अगर हम 1 की वैल्यू निकाले तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 21/3 यानी 7 के। यहां से 1 बराबर 7 के हो गया, तो दिनेश की आयु किसकी हो जाएगी, 5 गुणा 7 के यानी 35 वर्ष। ये वर्तमान आयु की बात हो रही है। अब 4 वर्ष बाद की बात करी गई है तो 4 इसमें और जोड़ दो, ये आपका 39 हो जाएगा। ये आ जाएगी इसकी 4 वर्ष बाद की आयु। ठीक है, तो एक तरीका तो इसको करने का ये है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि यहां से 1 की वैल्यू 3 आई थी, अब यहां पर हमने 1 की वैल्यू 7 क्यों रखी, चूंकि दोनों अनुपात अलग अलग है। अनुपात क्या है, दोनों अलग अलग है। यहां पर राहुल की जो अनुपात है वो 7 का है, यहां पर 3 का है, इसलिए हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक ही अनुपात से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए दोनों अनुपात को बराबर कर लीजिए। यानी जो दोनों में कॉमन है, राहुल यहां पर कॉमन है, राहुल यहां पर कॉमन है, तो दोनों की यहां पर अनुपात बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको कर देते हैं हम 3 से गुणा, इस अनुपात को 3 से, और इसको कर देंगे 7 से, तो हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 अनुपात 7 तिया 21। ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 7 तिया 21। अब दोनों में राहुल का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वर्तमान आयु दी गई है बीणा की, वो 15 अनुपात की बराबर किसकी है, 15 वर्ष ही दे रखी है। तो राहुल की कितनी होगी, 21 के अकॉर्डिंग, यानी जब अनुपात इसका 21 है, भाई 15 की वैल्यू 15 के बराबर है, तो 21 की वैल्यू कितनी होगी, 21 वर्ष के बराबर होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से 35 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 35 वर्ष के बराबर होगी। तो ये तो हो गई वर्तमान की बात, 4 इसमें और जोड़ दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 39। बस सीधी सीधी बात है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप अनुपात बराबर करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी तरीके से कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। यहां पर आपका ऑप्शन अगर कोई ना मैच कर रहा हो तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। ये मीना है और ये उसकी पुत्री हो गई। अगर पुत्री की आयु 1 है तो मीना की कितनी होगी, 8। आगे कहा है कि 8 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का अनुपात जो होगा वो 10 और 3 का हो जाएगा। कब, जब 8 वर्ष हो जाएंगे। 8 वर्ष बाद की बात ये करी गई है। ठीक है, यहां पर भी 2 का अंतर है और यहां पर भी 2 का अंतर है, यानी हम कह सकते हैं 2 बराबर हो गया 8 के, 1 बराबर हो जाएगा 4 के। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 8, और 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 वर्ष के। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 से गुणा कर दो, तो 8 चौक 32 वर्ष के बराबर हो जाएगी यहां से। तो ये आपका ए ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। ये आ जाती है आपकी, देखिए ये माँ आ गई, तो इसमें क्वेश्चन में कहा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। ये मैं आ गया मान लीजिए, और ये आ गया भाई। मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, और आगे आपसे कहा है कि उसका मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना, ये ध्यान रखिएगा, 1/3 गुना बड़ा हूं। बड़ा होने से मतलब है कि 1/3 गुना, यानी इन दोनों का जो हम योग करेंगे, यानी 3 और 1 4,
जब बड़ा हो या ज़्यादा होता है तो हम क्या है योग लेते हैं, यानी 4/3, यानी उसकी आयु अगर 3 है तो मेरी आयु कितनी होगी 4। अगर वो कहता है 1/3 छोटा, 1/3 छोटा, तो हम क्या लेते हैं दोनों का अंतर लेते हैं, यानी 3 - 1 यानी 2/3। तो मैं कहता कि अगर उसकी आयु 3 है तो मेरी आयु कितनी होगी 2। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ से भी समझ ना आए तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब 1/3 गुना की बात हो रही है तो वो कितनी होगी 1 + 1/3। अगर इतने गुना बड़े की बात है तो 1 में ये इतना ऐड हो जाएगा, तो वो ऐड करने के बाद कितना आएगा 4/3, यानी फिर भी क्या आएगा, अगर उसकी आयु 3 है तो मेरी 4 आएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझेंगे। तो अगर भाई की आयु 3 है तो मेरी कितनी होगी 4 होगी। और हमसे कहा है क्वेश्चन में, सबसे पहली कंडीशन ये थी कि हमारी माँ की जो आयु है मेरे भाई से 3 गुनी है, तो भाई की कितनी है, अगर 3 है तो इससे 3 गुनी कितनी हो जाएगी 9। अब ये अनुपात यहाँ से बन गया। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की आयु वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले, देखिए 4 वर्ष पहले की बात करी गई है। 4 वर्ष पहले मैं अपनी भाई की आयु के बराबर था, तो बराबर कब होगा, जब यहां पर 1 अनुपात का अंतर होगा। भाई 1 का अंतर, यानी बराबर कब होगी, मेरे भाई की एज कितनी है 3, तो मेरी एज 1 कब, मतलब 3 कब होगी, जब उसमें से क्या है 1 माइनस होगा। तो 1 जब माइनस कब हो रहा है 4 वर्ष पहले, तो ये 4 के बराबर आ गया 1 की वैल्यू। अब जो पूछा है वो आप निकाल सकते हैं कि मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु क्या है, माँ का जो अनुपात है वर्तमान वो 9 है, और 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 9 की कितनी हो जाएगी 9 चौक 36, 36 वर्ष हो जाएगी भाई। ये आपका देखिए बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा बस यही दिमाग लगाना है कि 4 वर्ष बाद जो उसने कंडीशन दे दी कि उसकी आयु क्या है बराबर थी भाई के, तो भाई की आयु बराबर कब होगी, जब उसमें से 1 कम होगा, और 1 कम कब होगा 4 साल पहले। कब होगा 1 कम कब हो रहा है, ये 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्षों में 1 का अंतर आया है, तो 1 बराबर हो गया 4 के। बस ये इसमें मेन चीज है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन सब एक से ही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये आ जाते हैं राम, ये उनका पुत्र हो गया। आगे क्वेश्चन में कहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। ये राम और पिता की बात हो रही है यहाँ पर 2/5, यानी अगर राम की आयु 2 है तो पिता की कितनी है 5। इस बार गुना की बात नहीं करी गई है, 2/5 की बात करी गई सीधे सीधे कि राम की आयु पिता की आयु की 2/5 है, यानी अगर 5 वर्ष पिता की आयु है तो 2 वर्ष राम की आयु है। ये आपका अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। और 3 गुने की बात यहाँ पर की गई थी कि पुत्र की अगर 1 है तो राम की कितनी है 3। अब यहाँ पर राम की 2 है, यहाँ पर 3 है। अनुपात बराबर करने का तरीका क्या है, इसको आप 2 से गुणा कर दो और इसको 3 से, तो ये नया अनुपात कितना आ जाएगा 2 × 6, 2 × 2, 3 दूनी 6 और 3 × 5 15। अब यहाँ पर आपका राम की आयु बराबर हो गई। ठीक है, अब हमसे कहा क्या है क्वेश्चन में कहा गया है कि इन तीनों का औसत आयु जो है वो 46 वर्ष है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। औसत आयु का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर आयु बनाएं तो वो कितना हो जाएगा 6x, 2x और 15x। ठीक है, ये इनकी आयु हो गई। इनका औसत अगर हम निकाल दें, यानी तीनों को प्लस करके जोड़ दे, यानी जोड़ने के बाद हम इनको 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 3 कैंडिडेट है तो ये इनका औसत आयु इनकी हो जाती है। तो ये कितनी दे रखी है 46। ठीक है, ये हमको गिवन है। इसके हम अगर जोड़ें तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 23x बराबर 46 × 3। 23 से ये कट जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 दूनी 6। हमसे जो भी पूछा है अब हम आराम से निकाल सकते हैं राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर। अब राम का अनुपात जो है वो 6 का है, तो राम की तो हो गई यहाँ से 36, राम की एज कितनी निकल गई 36, और पिता की कितनी आएगी 15 छक्का 90। दोनों का अंतर हम करेंगे तो ये 90 है ना, हाँ 90 में से कितना 56 माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 56 नहीं सॉरी 36, तो ये आपका 54 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये दे रखा है आपका कोई ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस समझ आना चाहिए, टाइम चाहे कितना भी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। देखिए ये दीपक है, ये उसका पुत्र है, इसकी आयु अगर 1 है तो इसकी कितनी है 3, यानी 3 गुनी है। आगे कहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34 और 13 हो जाएगा। 34 और 13 5 वर्ष बाद की कहानी है ये।
5 वर्ष बाद की। और पूछा गया है क्वेश्चन में कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा है आपका 1 और 2, 21 का, यहाँ पर आ रहा है 2 का। अनुपात बराबर करने हैं तो बराबर करने का यानी बराबर अंतर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर है वो है 31 और यहाँ पर कितना है 12 का। तो ये अंतर बराबर करने के लिए आप इसको 21 से गुणा करेंगे और इसको 2 से गुणा करेंगे। ये कैसे किया, ये मैंने आपको कई बार बता चुका कि इन दोनों का अंतर जो लेंगे उसे इससे गुणा करेंगे, इन दोनों का अंतर यहाँ से गुणा करेंगे। गुणा कर दीजिए तो ये कितना आएगा, 21 दिया 63, ये आ जाएगा 21, यहाँ पर कितना आएगा 68 और ये कितना आ जाएगा आपका 13 दूनी 26। अंतर दोनों में कितना आ रहा है यहाँ पर 5 का, और 5 का अंतर किसके बराबर है 5 वर्ष के। तो 1 बराबर हो गया 1 वर्ष के। जो पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दीपक की वर्तमान आयु जो हमसे पूछी गई है, तो दीपक की वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी है 63 है ना। दीपक की वर्तमान आयु, हाँ वर्तमान आयु कितनी है 63। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी है 63 का जो अनुपात है वर्तमान आयु का वो 63 है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन था ये 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है रंजना वाला, शायद रंजना वाला तो एक बार क्वेश्चन आ चुका ना, ये देखिएगा शायद रिपीट क्वेश्चन है। रंजना और राखी का अनुपात 15:17 है। नहीं ये नहीं आया, ये रंजना हो गई, ये राखी, ठीक है। और इसमें कहा है क्वेश्चन में इनका जो अनुपात है वो 15 और 17 का है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 9 और 10 का होगा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो यानी ये वर्तमान का है, ये हमारा 6 वर्ष बाद का है। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि रंजना की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी। तो देखिए अगर हम बात करें कि डिफरेंस की, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस सेम नहीं है। इनमें जो अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर 7 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 1 का अंतर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से। तो अब हमारा अनुपात बनेगा कि ये आ जाएगा 15 और 17 का, ये सेम रहने वाला है क्योंकि ये 1 से गुणा हो रही है, और ये 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। ये यहाँ पर 2 का अंतर आ गया, और 2 का अंतर किसके बराबर होगा 6 वर्ष के। तो 1 किसके बराबर होगा 3 वर्ष के। अब जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में वो आप निकाल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु 18 अनुपात में होगी, तो 18 कितना हो जाएगा 18 गुणा 3 बराबर 54 आपका आंसर हो जाएगा, 54 वर्ष। देखिए कोई दे रखा है ऑप्शन यहाँ पर, कहीं मिस्टेक है क्या कुछ। 6 वर्ष बाद देखिएगा, सॉरी ये जो आया था हमारा, ये यहाँ से मिस्टेक हो रही है। 15 और 3 18, 17 और 3 20, यानी 3 का अंतर था और किसके बराबर था 6 के। तो 1 का जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 2। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था, क्योंकि अब 18 जो होगी 18 की वैल्यू वो 18 गुणा 2 होगी, तो वो हमारी 54 होकर 36 रहेगी। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पर अंतर का थोड़ी सी मिस्टेक थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आपका 36 यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। पिता प्लस पुत्र की जो आयु दे रखी है वो 45 दे रखी है। ठीक है, हमसे बात की गई है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो गुणनफल था वो कितना था। देखिए अगर हम बात करें तो अगर इसकी आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी x होगी, अब 5 वर्ष पहले जो उनका योग आएगा वो योग कितना आएगा 5 वर्ष पहले का। भाई 5 वर्ष पहले में 5 इसके और 5 इसके वो कम हो जाएंगे, तो वो कितना योग आएगा 35 आएगा। पिता और प्लस पुत्र की 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 5 वर्ष पहले अगर हमसे पूछा है, 5 वर्ष पहले क्वेश्चन में बात की गई है, तो 5 वर्ष हमने इसमें से माइनस कर दिए, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। तो जो योग होगा 5 वर्ष पहले की बात है, ये 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो अगर हम 5 वर्ष पहले इनकी आयु माने तो वो कितना हो जाएगा x
प्लस ये कितना होगा, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई, पिता की अगर हमने x मान ली तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 35 माइनस x। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5 वर्ष पहले इनकी जो आयु का गुणनफल है पिता की उस समय की आयु का, पिता की उस समय की आयु कितनी है, ये x आ रही है 5 वर्ष पहले, इसकी आयु का 4 गुना यानी 4x, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। यही तो कहा है ना क्वेश्चन में, उस समय की आयु का 4 गुना था। अब हमने ऐसा क्यों किया, हम यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर मानेंगे इसको x, इसको 45 या x माइनस 45 या 45 माइनस x, ठीक है, यहाँ पर अगर ये मानेंगे और यहाँ पर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन फॉलो करेंगे तो वहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगी। उससे बचने के लिए हमने 5 वर्ष पहले की सिचुएशन मान ली, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो इस x से ये x कट जाएगा, वो उस कंडीशन में ये x नहीं करता क्योंकि यहाँ पर भी x माइनस 5 होता और यहाँ पर भी x माइनस 5 होता, तो ये द्विघात समीकरण बनती। तो अब आपका कितना हो गया, 35 माइनस x बराबर 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 31। x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी पिता की जो वैल्यू आ गई, एज आ गई, वो आपकी आ गई 31। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि पिता तथा पुत्र की आयु क्रम से कितनी है, पिता तथा पुत्र की आयु कितनी है। तो ये 5 वर्ष पहले की हमने x के माना था, x की जो वैल्यू है वो हमारी थी 5 वर्ष पहले की, 5 और जोड़ दो इसमें तो ये आपका कितना हो जाएगा 36। तो पिता की तो आ गई 36, पुत्र की कितनी होगी 30, यानी 45 में से हम 36 घटा देंगे क्योंकि अभी कितनी है भाई, दोनों का योग कितना है 45 और एक ही है 36, तो 45 में से 36 चला जाएगा तो पुत्र की बचेगी 9, तो 36 और 9 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। 10 वर्ष पहले यानी हम देखिए कह सकते हैं कि अगर ये 2021 की बात हो रही है अब करंट में, तो 10 वर्ष पहले यानी 2011 की बात कर रहा है। तो 2011 में पिता और पुत्र, तो पिता और पुत्र की आयु में जो वो था अनुपात, वो था 3:1 का, यानी 3 गुनी थी। अब उसने कहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो होगी यानी पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, ये हो जाएगा 2:1 कब, 10 वर्ष बाद यानी 2031 में, ठीक है। ऐसे समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो कितने वर्ष हो गए, ये हो गए आपके 20 वर्ष, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने वर्ष लगे, 20 वर्ष। अंतर आ रहा है दोनों का अलग अलग, तो हम इनको पहले एक अंतर कर लेंगे, यानी इसमें जो डिफरेंस है वो 1 का, इसमें 2 का। तो इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो जो नया अनुपात जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा 3:1, ये 10 वर्ष पहले का, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 10 वर्ष बाद का, ठीक है। तो इसमें जो अंतर आया वो कितना आया 1 का, और समय में कितने अंतर है वो 20 वर्ष का। अब देखिए हमसे पूछा है उसमें क्वेश्चन में कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, तो दोनों की वर्तमान आयु पहले हम निकालेंगे, उनकी 10 वर्ष पहले की निकाल लो या 10 वर्ष बाद की निकाल लो, बाद की निकालेंगे 10 वर्ष माइनस कर देंगे, अगर पहले की निकालेंगे 10 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी, ठीक है। तो हम 2011 की निकाल लेते हैं यानी 10 वर्ष पहले की, तो वो कितना आ जाएगा 3 तो है पिता का अनुपात, तो 3 को कर दो 20 से गुणा, तो ये तो आ गई पिता की 20 या 60, ये 10 वर्ष पहले की है, 10 वर्ष और जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 70 वर्ष। अब हमसे बात करें पुत्र की, तो पुत्र का है अनुपात 1, इसको 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20 वर्ष, प्लस 10 और जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा आपका करंट एज यानी वर्तमान, वो हो जाएगी 30 की। अनुपात निकालना है तो अनुपात निकाल सकते हैं कितना 70:30, यानी 0 से 0 कैंसिल, तो 7:3 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 13:17 है। तो जो अंजू और ये संध्या वाला जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आपका 5 है, आपको टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है तो इसे कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज सेम। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, 1 वर्ष पूर्व, ठीक है। आगे कहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। देखिए ये महिला और ये पुत्र की बात हो रही है, ठीक है। इसमें कहा है कि 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 1 वर्ष पहले उसकी आयु अगर 4 थी तो पुत्र की आयु कितनी थी 1, ठीक है। उसने कहा है कि 6 वर्ष बाद
उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। जब उस किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार से आए कि उसकी आयु 5 वर्ष अधिक होगी या 5 वर्ष कम होगी, यानी अनुपात सीधे सीधे ना बने, तो हम उसमें वेरिएबल मान लेते हैं कि इसकी आयु तो हो गई यहाँ पर 4x और इसकी आयु हो गई x। ठीक है, अगर उसमें जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन में कि दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, तो इस प्रकार से जब अधिक और कम की बात करें आयु में, तो हम क्या करेंगे, देखो 5 वर्ष बाद बोला है ना, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात करें तो वो कह रहा है कि अपने पुत्र की आयु की दुगनी आयु से, पुत्र की आयु हमने मान ली, देखिए पुत्र की आयु की जो भी है ये हमारा हो गया 4x + 1, ये तो हो गई हमारी वर्तमान आयु। पहले वर्तमान आयु की अगर बात कर ले, ये तो 1 वर्ष पूर्व की है, तो 1 वर्ष बाद यानी 4x + 1, और ये कितनी हो जाएगी x + 1, तो ये आपकी वर्तमान आयु आ गई। अब यहाँ से उसने कहा है कि 6 वर्ष बाद, कितना, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष अगर हम इसमें जोड़ दें तो यहाँ पर भी 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 6 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगी 4x + के 7 और x + के 7, ये उनकी दोनों की आयु की यहाँ कितना हो गया, 6 वर्ष बाद की आयु हो गई। उसने कहा क्वेश्चन में कि पुत्र की दुगनी आयु से, पुत्र की आयु हमने दुगनी भी कर दी, चलो दुगनी कर दी, दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, तब ये इसके बराबर होगी। दोनों आयु कब बराबर होंगी, पुत्र की आयु की दुगनी + 5, तब उसकी माता की आयु उसके बराबर होगी। और ये कौन सी वाली आयु आई, देखो ये तो 1 वर्ष पहले की आयु है, 1 वर्ष जोड़ दिया हमने तो ये वर्तमान आयु आ गई। ठीक है, उस पर हमने 6 वर्ष और जोड़ दिए तो 6 वर्ष बाद की बात आ गई। तो अब हमसे जो भी क्वेश्चन में कहा है वो हम निकाल सकते हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x + के 14 यानी 14 + 5, यहाँ पर आपका 4x + 7, 2x ये है 4x ये है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2x बराबर 7, इधर चला जाएगा, ये 14 है तो 7 बचेगा, 7 और 5 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, वो आ जाती है 2 × 12, x बराबर 6 आ गया। वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है ना, वर्तमान आयु कौन सी है, वर्तमान आयु ये वाली है। तो पहले हम इसकी बात करें, 4x + 1 यानी 4 × 24 और 1 25, महिला की तो ये आ गई, और ये कितना आएगा 6 और 1 7, यही इनका अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़के की आयु, ये माना पिता है, ये उसका लड़का, 1/3 का मतलब क्या है कि इसकी अगर आयु 1 है तो इसकी कितनी है 3। ठीक है, आगे कहा है कि 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी। अगर 12 वर्ष बाद इन दोनों की आयु की बात करें तो इसकी आयु 2 है तो इसकी ये आधी हो जाएगी। ठीक है, यानी 2 और 1, अंतर देख लीजिए कितने का, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना 1, तो बराबर कर लीजिएगा अनुपात। यहाँ पर अंतर आ रहा है 1 का, यहाँ पर आ रहा है 2 का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से, तो नया अनुपात क्या बनेगा, नया अनुपात बनेगा 3:1 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पर अंतर है 1 बराबर कितना 12 वर्ष के। ठीक है, अब जब 12 वर्ष का हमें 1 अनुपात के बराबर वैल्यू मिल गई तो हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में वो निकाल सकते हैं कि लड़के की वर्तमान आयु, लड़के की वर्तमान आयु कौन सी है, वो है हमारी 1, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी 12 वर्ष हो जाएगी। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बस ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें तो छोटा सा क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। देखिए ये मेरी आयु हो गई और ये मेरे पुत्र की, उससे कितनी है 3 गुना है, तो मेरी अगर 3 है तो उसकी 1 होगी, या उसकी 1 है तो मेरी 3 होगी, 3 गुना है। तो अब हमसे कहा है क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु से, यानी 2 सही 1/2 हो जाएगी। इसको अगर हम लिखें तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं 5/2, यानी 5 वर्ष बाद का जो रेशो है वो कितना होगा 5:2 का हो जाएगा। भाई इसका मतलब यही तो है कि अगर 5 वर्ष बाद मेरी आयु 5 होगी तब मेरे पुत्र की कितनी होगी 2 होगी, तो ये 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतर कितना आ रहा है, अंतर देख लीजिएगा, यहाँ से 2 का और यहाँ से 1 का, तो ये कितना अंतर है 3 और ये कितना है 2। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नया अनुपात बनाइएगा। ये कितना आ जाएगा 9 और 3 का, ये कितना आ जाएगा 10 और 2 दूनी 4। 1 का अंतर आ रहा है और 1 का अंतर किसके बराबर है 5 वर्ष के। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, पूछा है क्वेश्चन में
कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो मेरी जो वर्तमान आयु दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 9 वर्ष, और 9 यानी 9 अनुपात में, तो जो आयु होगी तो 9 गुणा 5 यानी 9 पंजे 45, 45 वर्ष। 45 यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है, उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 1/4 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए 1/4 गुना है जो विवाह हुआ था उस समय और अब की आयु में जो वो दे रखा है उसका डिफरेंस वो इतने गुना है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 5 एकम 5 और 1 6, सॉरी 4 एकम 4 और 1 5/4, तो ये क्या हमको दिखा रहा है कि जो 6 वर्ष बाद पहले जो विवाह हुआ था, तो 6 वर्ष पहले उसकी जो आयु थी वो थी 4 और 6 वर्ष बाद जो आयु है वो है 5। ये है 6 वर्ष यानी विवाह से पहले जो आयु थी वो थी उसकी 4 और जो बाद में हो गई उसकी 5। अंतर कितना आया यहाँ से, अंतर आया 1 का, और जो समय कितना लगा वो लगा 6 वर्ष। यही तो कहा ना क्वेश्चन में, कितना 6 वर्ष का समय लगा, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु कितनी है, 1/10 गुना है। उसकी पुत्र की आयु कितनी है, 1/10 गुना है उसकी आयु के। तो पहले उसकी आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु कितनी है उसकी 5, तो 10 5 छंग 30, 5 यानी एक की वैल्यू किसकी है 6 वर्ष के, तो 5 छंग 30। जो उसकी आयु है महिला की वो कितनी है, वर्तमान आयु है 30 वर्ष और विवाह के समय कितनी रही थी 6 चौक 24 वर्ष। तो 30 उसकी जो पुत्र की आयु है वो 1/10 गुना है, यानी 1/10 है उसकी आयु के, तो ये कितना जाएगा 10 या 30। तो जो उसका बच्चा है वो कितना है 3 वर्ष का है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई समझ पाए ना कैसे बोला। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि जब उसका विवाह हुआ 6 वर्ष पूर्व, उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। तो गुना का मतलब क्या है कि जो हमने सिंपल भिन्न जो बनाई तो वो आपकी आती है 5/4। तो हम इसको इस प्रकार से देखते हैं कि जो विवाह के समय थी 6 वर्ष पूर्व वो 4 का अनुपात था, और जो 6 वर्ष बाद हुआ वो 5 का। यानी विवाह के समय उसकी आयु अगर 4 थी तो विवाह के बाद कितनी है, विवाह के समय मतलब 6 वर्ष पहले उसकी आयु अगर 4 थी तो 6 वर्ष बाद कितनी है 5। यही हमको उसमें रिलेट करना था उसको, और यही हमने उससे उसके विवाह की आयु का अनुपात निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। देखिए राजू और ये हो गए उसके पिता, आधी है तो यानी इसकी अगर 1 है तो ये आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/3 थी 10 वर्ष पहले, तो हम पहले वाली लिखेंगे पहले, यानी ये तो हो जाती है आपकी 1 और 2। अब 10 वर्ष पहले की अगर बात करें तो 10 वर्ष पहले कितनी थी 1/3 थी। 10 वर्ष पहले अगर इनकी आयु 3 थी तो इसकी 1 थी। अंतर कितना है यहाँ पर 10 वर्ष का, और अनुपात में कितना अंतर आ रहा है, सेम अंतर नहीं है, तो हम इसको बना लेंगे ये 1 ये 2 का, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से। नया अनुपात कितना आएगा 1/3 और ये आएगा 2/4। अंतर आया यहाँ से 1 का बराबर किसके है 10 के। अब जो पूछा है हम वो निकाल सकते हैं। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, तो पहले हम इसकी वर्तमान आयु की बात करें तो वर्तमान आयु होगी 10 या 30, और 5 वर्ष बाद 5 और जोड़ दो तो ये 35 वर्ष होगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 5:4 है। ये हो गया बॉय, ये हो जाती है गर्ल। क्या क्या दिया है, लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु, उल्टा लिख लिया, जी और बॉय 5:4, ठीक है। लड़की और लड़के का जो अनुपात दिया हुआ है वर्तमान वो ये दिया हुआ है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु, देखिए 4 वर्ष पूर्व दिया हुआ है वो कितनी थी 24 वर्ष थी। किसकी दी है, लड़के की, ठीक है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। तो अगर हम बात करें
इसकी आयु हमने मान ली 5x और इसकी मान ली हमने 4x। वर्तमान की बात करी गई है ये, और इसमें पूछा है 5 वर्ष बाद की। तो 5 वर्ष बाद देखिए, तो ये आपका दिया हुआ है 4 वर्ष पहले की। तो 4 वर्ष पहले किसकी, लड़के की आयु थी ना, ये लड़के की आयु 4 वर्ष पहले थी, तो ये 4x तो उसकी है वर्तमान आयु लड़के की, क्योंकि ये तो वर्तमान का अनुपात है। 4 वर्ष पहले कितनी होगी, 4 माइनस कर दिया, ठीक है। अब तो बराबर हो गया ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 24 के। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाई कितना, 4। तो 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। भाई ये 4 इधर चला जाएगा, सॉरी ये आपका 28 हो जाएगा, ये जुड़ेगा ना इधर, तो ये 28/4 आएगा। तो ये कितना आएगा, 7 आएगा आपका x की वैल्यू। हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु, तो लड़की की आयु करंट कितनी है, 5x। तो 5 गुणा 7 कितनी, 7 पंजे 35, और 5 और ऐड करने हैं क्योंकि ये तो आपकी वर्तमान है, तो ये आपकी 40 वर्ष आ जाएगी। बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, 29, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 9:16 है। सीमा और रीमा 9:16, ये आ गया इनका अनुपात। आगे दिया है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3। ये 10 वर्ष बाद की है कहानी। अनुपात दोनों में क्या है, अंतर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का पहले सेम करेंगे इनका डिफरेंस। इसमें 1 का और इसमें कितना है, 7 का। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इससे, तो नया अनुपात जो बनेगा वो 9:16 और 7 दूनी 14, 7 तिया 21। दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 5 का, और 5 बराबर किसके हैं, 10 के। तो 1 बराबर कितना होगा, 2। जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। वर्तमान आयु कौन सी है, ये वाली। तो ये कितना है, एक की आयु होगी 18 और एक की आयु होगी 32। दोनों का अंतर कितना होगा, 14 वर्ष का। है कोई सा ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन आपका यहाँ से कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व 2 कैंडिडेट है आपके, एक है सुशील, एक है स्नेहल, ठीक है। जो हमसे कहा है क्वेश्चन में 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी, यानी स्नेहल की आयु अगर 1 थी तो इसकी कितनी थी, 3। वर्तमान आयु नहीं है, ये 6 वर्ष पूर्व की है, ठीक है। आगे कहा है क्वेश्चन में कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3। 6 वर्ष बाद जब आती है कहानी तो वो क्या बनती है यहाँ पर कि इसकी आयु 3 हो जाती है और इसकी 5/3। ये तो दोनों में अंतर कितना हो गया, यहाँ पर टोटल हो गया 12 वर्ष का, ठीक है, 12 वर्ष का। अब क्या अंतर इन दोनों में बराबर है, बिल्कुल बराबर है, 3 2 5, 1 और 2 3। तो जो 2 बराबर किसके आ रहा है, वो आ रहा है 12 वर्ष के, तो 1 किसके बराबर होगा, 6 वर्ष के। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्नेहल की वर्तमान आयु, भाई वर्तमान आयु यहाँ पर अनुपात नहीं दिया हुआ, हमको दिया हुआ है 6 वर्ष पहले का या 6 वर्ष बाद का। तो हम क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले का निकाल देंगे। तो 6 वर्ष पहले में उसका अनुपात कितना है, 1, तो 1 यानी 6 वर्ष ही होगी। 6 वर्ष पहले कितनी एज थी उसकी, 6 वर्ष, और 6 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 6 वर्ष और जोड़ दो, तो ये आपका 12 वर्ष के होंगे। ऑप्शन आपका कौन सा, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। तो अभी तक के क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हुआ है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन यहाँ पर रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, और मैंने कोशिश करता हूँ यहाँ से आपको कि थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन अब आने वाले हैं, तो और ज़्यादा एक्सप्रेस करूँगा और अच्छे से अच्छे आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।